हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में क्या सोचती है। ओके, और उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक्शन एंड गॉड गाइडेंस। ठीक है, तो बिना कंफ्यूजन के वीडियो देखना है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए रहेगी वीडियो, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, और टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। जय श्री महाकाल। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी फिट भी नहीं करनी। थर्ड पार्टी नहीं है, वीडियो देखना है तो आप अपने पर्सन से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है जी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एनिमल स्पिरिट्स, थैंक यू श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज। सन बॉटम से फर्स्ट कार्ड है एम्परर, उसके बाद है हमारे पास हाई प्रिस्टेस, देन डेथ एंड डेविल। ठीक है, तो जो फर्स्ट एनर्जी है वो एम्परर की है एंड बॉटम की एनर्जी हमारे पास सन की है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि थर्ड पार्टी अगर वर्किंग है, ठीक है, अगर कुछ काम करती है थर्ड पार्टी, जॉब बिजनेस कुछ भी, तो उसमें प्रोग्रेस के बारे में सोच रही है। ठीक है, और अगर उसमें प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोच रही तो कुछ ना कुछ ऐसा सोच रही है जहाँ पे थर्ड पार्टी को बेनिफिट दिख रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में चीज़ें बेहतर करना चाहती है। ओके जी, तो उसे कुछ ना कुछ उसे ऑप्शन ज़रूर दिख रहा है कि हाँ मेरे पास ये ऑप्शन है इस चीज़ के लिए। ओके, सेकेंड कार्ड है हाई प्रिस्टेस, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी जिस तरफ भी एक उम्मीद लगा के बैठी है कि चीज़ें यहाँ पे बेहतर होंगी या चीज़ें बेहतर हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें प्रिटेंडर्स ज़्यादा हों उस सिचुएशन में। देखिए, वहाँ पे प्रिटेंडर्स दिख रहे हैं कि वहाँ पे प्रिटेंडर्स हैं। कोई ऐसा इंसान थर्ड पार्टी की लाइफ में है जो थर्ड पार्टी के लिए अच्छा नहीं सोचता है, अच्छा नहीं चाहता है। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में ख़त्म भी हो रही हैं। डेविल की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज, चाहे ये कर्मा हो, चाहे ये बैक आया हो ब्लैक मैजिक, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जो थर्ड पार्टी के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज सेंड कर रहा हो। किसी के बहुत ज़्यादा गुस्से का थर्ड पार्टी को वो बनना पड़ रहा है, भोगनी पड़ रही है किसी का गुस्सा, किसी की ईगो, किसी के कोई मिसयूज़ कर रहा है थर्ड पार्टी को, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ओके जी, चलिए टैरो से क्लेरिफाई करते हैं एनर्जीज को। जय श्री, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। एम्परर, टेन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी है कि किसी से बहुत ज़्यादा चीटिंग्स, धोखे मिले हों, पर अब थर्ड पार्टी जो है इस पेन में रहना नहीं चाहती, इन तकलीफ़ों में रहना नहीं चाहती है। कुछ चीज़ों के लिए ईश्वर भी गाइडेंस दे रहे हैं इनको कि कहाँ से इनको धोखे मिल रहे हैं, कहाँ से तकलीफ़ें मिल रही हैं। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहती है, खुशियाँ चाहती है। ठीक है,
दैट्स वाई हो सकता है कि किसी के साथ बहुत ईगोइस्टिक बिहेवियर भी कर रही हो। हाई प्रिस्टेस। अच्छा, और आप में से किसी ने मैसेज किया था कि मॉर्निंग की रीडिंग्स दोबारा लेके आइए, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ कल से, लेकिन समटाइम्स कभी कभी हुआ करेगा कि नहीं भी आए, ठीक है। टावर, पर मैं कोशिश करूँगी कि डेली लाऊं। टावर, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये एनर्जी है टावर की, यानी कि थर्ड पार्टी की लाइफ में ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और जो भी ये प्रिटेंडर है, ये थर्ड पार्टी इसकी तरफ खुद बढ़ी है, ठीक है। जो भी ये दिखावा करने वाले या जो भी गेम खेलने वाले लोग हैं ना, इनकी तरफ थर्ड पार्टी खुद बढ़ी है, चाहे किसी मदद केस से बड़ी हो, चाहे किसी भी कारण से बड़ी हो, लेकिन थर्ड पार्टी खुद गई है। चीज़ों को बैलेंस करने की थर्ड पार्टी कोशिश तो कर रही है, पर ये जो भी प्रिटेंडर है ना, इसके कारण बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में ख़राब हो रही हैं। ओके, थर्ड पार्टी को हो सकता है कि मालूम ना हो इन लोगों के बारे में, क्योंकि होता है कि कुछ लोग सबसे ज़्यादा शातिर खुद को खुद ही समझते हैं कि भाई सबसे शातिर मैं ही हूँ। डेथ, डेथ। अच्छा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। सो यहाँ पे लापरवाहियों के कारण, ठीक है, बहुत सारी चीज़ थर्ड पार्टी की लाइफ में ख़त्म हो रही है। फर्स्ट एनर्जी। सेकंड एनर्जी, कोई ऐसा इंसान जो थर्ड पार्टी की लाइफ में से थर्ड पार्टी को फूल बना रहा था, बड़ा स्मार्टली गेम खेल रहा था, तो थर्ड पार्टी समझ चुकी है और पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ें ख़त्म करे, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे कुछ रिश्ते, रोमांटिक रिश्ते भी थर्ड पार्टी के ख़त्म हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल, अगर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी किसी के ऊपर डिपेंडेंट थी या फिर थर्ड पार्टी खुद बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे थी, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में ख़त्म हो। डेविल, डेविल के लिए डेविल आया है। Three of Wands, the Devil and 6 of Swords. So यहाँ पे थर्ड पार्टी किसी ऑप्शन में दिखती, वेटिंग एनर्जी में थी काफ़ी दिनों से, एक इंतज़ार की एनर्जी में थी, लेकिन यहाँ से अब मूव ऑन कर सकती है। या फिर थर्ड पार्टी को किसी ने एक ऑप्शन में रखा था, थर्ड पार्टी को कुछ झांसा दे के रखा, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मूव ऑन कर सकती है, ठीक है। किसी ऐसी एनर्जी की तरफ बढ़ सकती है जहाँ पे इसे ऐसा लगता है लाइक कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी दिख रही है। या तो थर्ड पार्टी का किसने मिसयूज़ किया है, तो थर्ड पार्टी जिस तरफ बढ़ रही है वहाँ मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, रिश्ते भी ख़राब हुए, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया है लाइक ब्लैक मैजिक या कुछ भी सेंड किया है किसी को भी, आपको या किसी और को भी, ठीक है, तो ये वापस भी जा रहा है, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी कर्मा है ना वो बैक मिल रहे हैं। द सन क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए प्रभु? द सन क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? थैंक यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तीनों ही एनर्जी पेंटिकल्स की है, तीनों ही पैसों की एनर्जी है, स्पेशली है ना। रिश्तों को भी ले सकते हैं हम कि जहाँ पे थर्ड पार्टी को सिर्फ, पर यहाँ पे मेन एनर्जी पैसों की है, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियली अपनी कंडीशंस को दोबारा से बैलेंस करना चाहती है, क्योंकि हो सकता है कि जगलिंग सिचुएशन में है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ थर्ड पार्टी को ड्रीम्स दिखा रहा है, पैसों की, प्रॉपर्टी के, किसी भी चीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जगलिंग सिचुएशन में उस पैसे को अचीव करने के लिए, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए इसे कोई ना कोई होप नज़र आ रही है। तो ये किसी नई तरफ बढ़ना चाहे, किसी भी तरीके से, कोई भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं कि अभी वो लव रिलेशनशिप में जाए, किसी भी तरीके से। चलिए
अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए क्या सोचती है, क्या चल रहा है। थैंक यू। इरादे नहीं देख रहे हैं डियर, सोच ही देख रहे हैं। थर्ड पार्टी की सोच क्या आपके पर्सन को लेके। जय श्री महाकाल प्रभु। थर्ड पार्टी की क्या सोच है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। जय श्री महाकाल। थैंक यू प्रभु। थर्ड पार्टी की क्या सोच है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। स्टार्ट करते हैं फिर। थर्ड पार्टी की क्या सोच है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। लास्ट शफल देन स्टार्ट। थर्ड पार्टी की क्या सोच है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। थैंक यू। थर्ड पार्टी की क्या सोच है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। सिंगल शफल। थैंक यू। ये थर्ड पार्टी की सोच है। ओके। फोर ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को चीट कर रहे हैं, ठीक है, धोखा दे रहे हैं। ओके। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये सामने वाला इंसान प्रॉपर वे में थर्ड पार्टी की तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये रह भी रहा है तो पॉसिबिलिटी कि ऑफिशियली नहीं अपना रहे, या फिर किसी ना किस तरीके से थर्ड पार्टी को, जैसे जिस तरीके से ये इंसान चाहिए, जिस तरीके का ऑफर ये थर्ड पार्टी से चाह रहे, थर्ड पार्टी आपके पर्सन से चाह रही है ना, वो थर्ड पार्टी को नहीं मिल रहा है। देखिए, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई आपके पर्सन के मल्टीपल रिलेशनशिप हों, ठीक है, जिनके हैं, सभी मत सोचिएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए अगर फैमिली है थर्ड पार्टी, तो जिस तरीके से थर्ड पार्टी को आप, जिस तरीके से आपके पर्सन को थर्ड पार्टी चलाना चाहती है, आपके पर्सन उस तरीके से नहीं चल रहे, दुख मिल रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन से। ओके। स्ट्रेंथ। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पर्सन जो है वो फुली कंट्रोल में रहे, ठीक है। ठीक है जी, स्ट्रेंथ का कार्ड है डियर यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी एनी हाउ आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोल रखना चाहती है, चाहे वो इमोशनली टॉर्चर करके रखे, चाहे वो भड़का के रखे, चाहे वो किसी भी तरीके से रखे, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज का यूज़ करके रखे। अच्छा, आपको एक बात बता दूँ प्लीज़, रिचुअल्स पे कभी ना, रिचुअल जब आप करते हैं तो उस पर फुली ट्रस्ट रख के कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में कि जब आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि पेन ही इतना मिला होता है लाइफ में, है ना, धोखे पे धोखा, दुख पे दुख, और जब दुख आते तो चारों तरफ से आते हैं। तो कोशिश कीजिए कि रिचुअल जब करो ना, तो जब ये सोच लीजिए कि इतना ऑलरेडी बर्दाश्त कर ही रहे हैं, तो क्यों ना प्रॉपरली अब ईश्वर को सरेंडर करके ये रिचुअल किया जाए, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, है ना, चमत्कार होते हैं डियर। ओके। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डियर, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी भी है जो सच में ही थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत प्यार करती है, ठीक है। सबकी तो नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, बहन भाई हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी के इमोशंस बड़े प्योर दिख रहे हैं। सबके लिए नहीं होगा, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है तो नहीं है, ठीक है, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई इनडिसीजन की एनर्जी है आपके पर्सन को लेके, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही। दो ऑप्शंस हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अभी तो मैम बोल रहे थे कि भाई आपके लाइफ में थर्ड पार्टी वो बड़ा प्योर लव है, ठीक है, तो हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी है जिसके पास की मल्टीपल चॉइसेस है, या फिर आपके पर्सन के अलावा कोई और एक और चॉइस भी है, ठीक है। इनडिसीजन की एनर्जी में थर्ड पार्टी है। मून की एनर्जी, सैड एनर्जी, ठीक है, स्टक, लाइक थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी है जो आपके पर्सन के साथ स्टक फील करती है, बंधा हुआ। लेकिन फैमिली हो सकती है कि पॉसिबिलिटी ना हो आगे मूव ऑन करे, या बच्चे हों, ऐसा कुछ इशू हो। मैजिशियन, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये जो है चाहती है, मैनिफेस्ट करती है, एंड
यस, यहाँ पे थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि डेविल वाली एनर्जी, लाइक ब्लैक मैजिक, ठीक है, मैजिशियन। उसे ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी लाइक मैं वाली एनर्जी ना, कि जो चाहे वो कर सकती है। थर्ड पार्टी को ये भ्रम भी है कि वो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। और जब उनका डंडा पड़ता है तो बहुत बुरा पड़ता है, कर्मा बहुत बुरा होता है, बहुत, बिल्कुल माफ़ नहीं करता। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी भी कहीं कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी है, यानी कि शायद हो सकता है कि आपके पर्सन भी जानते हो कि थर्ड पार्टी की लाइफ में उनके अलावा भी कोई और है। थर्ड पार्टी अंधी होके इधर भी चल रही है, उधर भी चल रही है, ठीक है। हैंग्ड मैन लटकी हुई है कुछ सिचुएशंस में थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ। ओके जी, चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। जय हो महाकाल जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। अब आप अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर सकते हैं डियर, ठीक है। उनका नाम मन में बोलिए 3 टाइम्स। अगर डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो बोल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। जय श्री महाकाल। कोई भी बुरी चीज़ याद नहीं करनी है, ठीक है। अब जब आप देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है पहले। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं प्रभु। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। लास्ट शफल मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ। ओके, डेथ। एंड इसके बाद था हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स की, सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, देन है हर्मिट, देन है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड आफ्टर दैट है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है डियर। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो एनर्जी है ना वो ऐसी नज़र आ रही है, लाइक आपके पर्सन को ये लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनको, लेकिन ये मालूम है कि बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है, आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, चाहे अभी सिचुएशन कुछ भी है, चाहे आपने इनके आगे कोई कुछ ऐसी डिमांड रख दी है या कुछ भी है ना, कोई ऐसी कंडीशन रख दी है, लेकिन ये जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। चाहे इनको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या चीज़ें बिगड़ रही हैं, ठीक है, इनके अंदर एक डर भी है, ठीक है, कि आप इतना प्यार करते हैं फिर चीज़ें क्यों ख़त्म हो रही हैं। आप इतना प्यार करते हैं फिर, या फिर आपने चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये इनके अंदर चल रहा है अभी। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जब ये बात चल रही है कि भाई आप प्यार करते हैं फिर भी आपकी लाइफ में फिर भी आप इनके साथ चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, अब इनका डाउट आपके ऊपर क्रिएट हो रहा है कि लाइक आप अपने माइंड से नहीं चल रहे, आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग इनके साथ चीज़ें ख़त्म नहीं कर रही। इनको लग रहा है कि आप किसी ना किसी से एडवाइस ले रहे हैं, चाहे पेरेंट्स की, चाहे दोस्तों की, चाहे आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आप सुन के चलते हैं, ठीक है। तो इन्हें लगता है कि आप किसी ना किसी से डिस्कशन कर रहे हैं इन चीज़ों को, जो कोई ऐसा इंसान है जो आपको जो है कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है कि आपको क्या करना है ना। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजंस हैं ये आपके खुद के नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिर्फ इनसे बहुत प्यार करते हैं, यानी कि आपके अंदर वो ना एक
होता ना इंसान को कि मालूम होता है कि चलो ठीक है, आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, मान लीजिए आप बड़े ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले भी हैं, लेकिन इंसान हारता कहाँ है, इमोशनली हार जाता है। तो इनको ये मालूम है कि इमोशनली आप इनके ऊपर मरते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन है आपकी लाइफ में जिनकी सुन के आप चल रहे हैं, ये इनके दिल में है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कंडीशंस में स्टक, ठीक है, फंसे हुए, एनर्जीज में फंसे हुए। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यस, कुछ ना कुछ न्यू ऑफर, कुछ ना कुछ एक नई सिचुएशन, कुछ ना कुछ इस तरीके से मनाना चाहते हैं। लाइक ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आपकी तरफ ऐसा नई चीज़ लेके बढ़े ताकि आपको लगे कि नई चीज़ों में सुधार होगा। अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा है डियर, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म के हैं, ठीक है ना। आप बहुत मतलब अच्छी एक लाइफ चाहते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग कि आपकी तरफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा स्टॉक करने की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में जांच पड़ताल, बहुत ज़्यादा आपके बारे में चीज़ों को खोजते ढूंढते हैं, ये किसी न किसी से पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स दोनों के कार्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चाहे कुछ आपकी तरफ कुछ ऐसा ऑफर लेके बढ़े फाइनेंशियली, है ना, या फिर जॉब या बिजनेस का, या फिर इन्हें आपसे कुछ उम्मीद हो पैसों की, ठीक है, इसलिए आपकी तरफ बढ़े। या फिर आप कुछ लोगों में से ऐसे भी हैं, कुछ लोगों के पर्सन जैसे कि जो रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। ओके जी, हर्मिट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ईश्वर इन्हें गाइड कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत पेन में है ना, या फिर इनको लगता है कि इन्होंने आपको बहुत धोखे दिए हैं, इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं। दोनों एनर्जीज हो सकती हैं और एक ही इंसान की दोनों एनर्जीज भी हो सकती हैं। लाइक ये भी हो सकता है कि इनको ये फील हो रहा है कि भाई आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा चीटिंग्स दी हैं, या फिर अभी इनको ये फील हो रहा है कि आपकी तरफ से इन्हें कोई ना कोई पेन मिल रहा है, या रिजेक्शन की एनर्जी मिल रही है, आप रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर आप इनको अब उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर ये दोनों ही तकलीफ़ें इनको हो। ये हैं आपके पर्सन के थॉट्स इस टाइम के, ठीक है जी। चलिए अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं डियर। थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? थैंक यू प्रभु। जर्नी, फर्स्ट कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़। तो आपके आगे कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि नहीं यार ये तो कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, ठीक है। सो हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बोलती हूँ, आज फिर से वही बोलूँगी, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपने क्या डिसीज़न लेना है, आपको क्या पसंद है, आप कितना। कुछ लोगों की एनर्जीज, कुछ लोगों की लाइफ ऐसी होती है एक्चुअली कि वो उन एनर्जीज से बाहर निकल ही नहीं सकते। बच्चे, फैमिली, इन लॉज, बाकी कई लोग बोलते हैं कि बाकी सब अच्छे हैं, बस पर्सन ही ऐसा है, ठीक है। तो वो नहीं निकलना चाहते। तो अगर आप इस तरीके से अपने माइंड को कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं तो यस, उस बंदे को स्पेस दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप जस्ट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, आप अपनी अलग से लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वैसे रहिए। बाकी डिसीजन आपका। ऐसा भी नहीं कि किसी ने एक आध बार गलती की तो उसे मौका नहीं देना है, तब तो मौका देना चाहिए। लेकिन कोई अगर बार बार गलती कर रहा है तो नहीं देना चाहिए, है ना। फर्स्ट कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है डियर। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि अगर आपके पर्सन टल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, हट रहे हैं पीछे, है ना, कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज़ हो सकता है कि आप लोग किसी जर्नी पे हो, ठीक है, आप किसी डिवाइन जर्नी पे हो। तो जब इनको कुछ नज़र नहीं आएगा ना, जब ये सोचेंगे कि भाई अब क्या किया जाए, है ना, तो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर पा रहे, मान लीजिए फैमिली है थर्ड पार्टी, ना वहाँ से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना आपसे फील हो रहा है कि नहीं आपके बिना रहा भी नहीं जाएगा इनसे, तो फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा बीच का रास्ता ढूंढेंगे डियर, ठीक है, जो इनको लगा कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे। पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको ऑप्शन बन के रहना है या सामने वाले को एहसास करवाना है। क्योंकि जब तक आप सिर्फ आप समझ के चलेंगे कि नहीं सामने वाले को प्रॉब्लम है,
सामने वाले को प्रॉब्लम है, तब तक वो नहीं समझेगा। ठीक है, ओके। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो यहाँ पे कभी कभी हमें ईश्वर भी पेन देते हैं जब हमें कुछ बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। तो विदाउट पेन तो अगर कंफर्ट जोन में कोई भी है तो निकलेगा ही नहीं डियर। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे आपको जो है एक इमोशंस शो कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे अपनी बातें, दिल की बातें कर सकते हैं, अपनी दिल की फीलिंग्स आपके लिए क्या ही सब बता सकते हैं। एडजसेंट पॉसिबिलिटीज़, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन हर तरह की कोशिश करेंगे नियर फ्यूचर में। ठीक है, चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए, या फिर आपकी तरफ बढ़ने के लिए। विक्ट्री, सक्सेस, ठीक है, ये रिलेशनशिप में भी हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई एक एक मतलब एक गुड न्यूज़ मिले, कोई अच्छा, कुछ अच्छा मिले, है ना। अच्छा, एक और मैसेज है लाइक विक्ट्री से, कि मान लीजिए जो लोग कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, लाइक मेरे खुद के क्लाइंट्स भी ऐसे हैं, जैसे कि जहाँ पे कि वो सेपरेशन में है, उन्हें अटैचमेंट, प्यार वाली कोई बात नहीं रही है, लेकिन एटलीस्ट ये उम्मीद रखते हैं कि कम से कम वो उन्हें मंथली जो खर्चा है एटलीस्ट वो दें। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ऐसी मिल सकती है कि आपको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट मिल सकता है। द वर्ल्ड, कर्मा, अगर डियर आपका पर्सन जो भी है, ये अगर ये कार्मिक रिश्ता है आप दोनों का, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ख़त्म हो जाए जल्दी ही। ठीक है, या आपको फील होना, आपको एहसास हो जाए, या उनको एहसास हो जाए। 4 चक्रा आर्कएंजल रफाइल, ठीक है, तो आपका या उनका 4 चक्र जैसे ही हील होगा, उनको रियलिटी का पता लगेगा कि इमोशंस क्या होते हैं। ठीक है, वो पेन, वो दर्द, वो खुशी, है ना, किसी के जाने से, किसी के आने से जो फीलिंग्स होती है ना, वो जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो फील कर पाएंगे आपको लेकर। टेम्पल पाथ, जिसको जो कि अभी तक आपको लग रहा था कि नहीं यार ये बंदा ही फीलिंगलेस है ना, ये फीमेल या मेल जो भी है ये बहुत ज़्यादा फीलिंगलेस है, इनमें कोई इमोशंस ही नहीं है, तो आपको उसमें थोड़ा चेंजेस दिखेंगे। टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए आपके पर्सन जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे उतना ही इनकी जो अंदर की जो एक डेविल की एनर्जी है ना, वो क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप ही इनके लिए एनर्जी सेंड कर सकते हैं। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस लेते हैं डियर। एंजल गाइडेंस सबसे पहले, थैंक यू। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? बहुत ज़्यादा ही आ गई। अगेन कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी, ट्रस्ट। देखिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर पे भरोसा रखिए। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। ठीक है, देयर समथिंग बेटर, कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए अगर आपकी लाइफ में आप इस इंसान को नहीं छोड़ सकते हैं, इस कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी को आपको किसी भी हाल में अपनाना ही पड़ेगा, तो प्रभु कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ फिर भी थोड़ा बेहतर होगा पहले से। ठीक है, अदरवाइज आपसे कहा जा रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। दोनों तरह की एनर्जी दोनों लोगों के लिए आई हुई। ठीक है, ओके। और मॉर्निंग की रीडिंग आएगी कल, तो जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु? द रेस्टलेस माइंड एंड ग्रीफ। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप शायद रेस्ट नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से। ठीक है, ज़रूरी कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं या आपको वर्कलोड ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को, अपने आप को थोड़ा रेस्ट दीजिए, ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है डियर। और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है ग्रीफ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आपके लिए बड़ा तकलीफदायक हो इन फ्यूचर, है ना, कि जिस चीज़ का आपको फिर कल को पछतावा हो। यूनिकॉर्न्स की तरफ से थैंक यू। फर्स्ट है सर्विस एंड क्लोजनेस। तो आपसे कहा जा रहा है कि खुले दिल से कोशिश कीजिए दूसरों की मदद करने की, ताकि आपके कर्मा कट हो जितना हो सके। ठीक है, दिल से करना है।
क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न्स इज सो वेरी क्लोज टू यू। आपके जो यूनिकॉर्न्स हैं, जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, एनिमल स्पिरिट्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपके क्लोज है, ठीक है। तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ब्लेसिंग्स लेते हैं डियर। थैंक यू। जय श्री महाकाल। शिवलिंगा, सुरेश्वर, माँ श्यामा काली, अर्धनारीश्वर, प्रत्यंगिरा माँ। तो शिवलिंगा, ईश्वर आपसे, भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि जीवन एक टीचर की तरह है, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ सीखिए और अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए। भोलेनाथ का अगला मैसेज है आपके लिए कि आपकी सारी प्रेयर सुनी जा रही हैं, बस कोशिश कीजिए। एफर्मेशंस बोलिए। एफर्मेशंस बोलने से क्या होता है, या फिर आप एक डायरी लेके उसमें लिख भी सकते हैं। मनी से रिलेटेड अगर लिख रहे हैं तो ग्रीन पेन से लिखिए, लव से रिलेटेड लिख रहे हैं तो रेड पेन से लिखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखिए, एफर्मेशंस बोलिए, वो जल्दी वर्क करेंगी, ठीक है। श्यामा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। और अगर आपसे नहीं आप मैनिफेस्ट कर पाते हो तो लिखने की कोशिश कीजिए। तो माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अर्धनारीश्वर शिव और माँ पार्वती का डिवाइन जो ये रूप है आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी का, ठीक है। और प्रत्यंगिरा माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी ज़िंदगी जादुई हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल। हमेशा प्यार बना रहे उनका आपके ऊपर। थैंक यू।